गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ शहर में स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में कलमदवात पूजा के दिन भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर तक जाने के लिए लकड़ी की पट्टी बिछाकर रास्ते का निर्माण किया और साफ सफाई व चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया ताकि लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा के लिए मंदिर तक पहुंच सकें। इस कार्य में जुटे कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत दिनों हुई वर्षा के कारण मंदिर परिसर पानी से डूबा हुआ था। कुछ पानी निकल गया, लेकिन मंदिर तक जाने के लिए परिसर में काफ़ी कीचड़ बना हुआ था। इसलिए आज हम लोगों ने यहां आकर लकड़ी की पट्टी बिछाकर अस्थायी रास्ता बना दिया ताकि लोगों को मंदिर तक जाने में दिक्कत ना हो। आज के इस कार्य में राजन अस्थाना, सुनील कुमार वर्मा, पप्पू, जयकिशन, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर धीर जी, धनंजय दुर्गेश आदि शामिल हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने किया। आजमगढ़ शहर के तमसा प्रेस क्लब में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड बच्चे लाल शास्त्री का जन्मदिवस पर गोष्ठी का किया आयोजन। इस दौरान बच्चे लाल शास्त्री के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि बच्चे लाल शास्त्री सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कई बार जेल भी गए। आज़ादी की जंग में 16 अगस्त 1942 को तरवा थाना फूंकने में अपने साथी तेज बहादुर सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर रहे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कामरेड बच्चे लाल शास्त्री का पूरा जीवन आदर्श पाठ है। उन्होंने सूचना, जीवन क्षेत्र, समाज के विकास के लिए समर्पित कर दिया। अनिल राय ने कहा कि बच्चे लाल शास्त्री जैसा व्यक्तित्व समाज के लिए नजीर है। आज फिर देश काले अंग्रेजों के बीच फंस गया है। आजमगढ़ जिले में आगामी 13 नवंबर को अमित शाह के आगमन को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण मौर्य सहित तमाम छोटे बड़े नेता क्षेत्र में निकलकर लोगों से जनसंपर्क कर रैली को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में लक्ष्मण मौर्य ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस समय आगामी 13 तारीख को इस देश के यशस्वी गृह मंत्री जन नायक आदरणीय अमित शाह जी 13 तारीख को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष गुरु चौरसिया जी, जो सरकार द्वारा नामित सभासद हैं, अनुसूचित मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सौदागर भारती जी और पिछड़ा मोर्चा के जिले के महामंत्री करमवीर शर्मा जी, डब्लू मौर्य जी, हम सभी लोग जो है इधर, हम कोई भाजपा के और कार्यकर्ता इधर हम लोग नगर पालिका में और रहता डीहा में, नूरपुर में, पिचरी में कई गांव का सघन दौरा किए कि जो आजमगढ़ में नया कार्य हो रहा है। एक तरफ आजमगढ़ में पहले जो आपराधिक प्रवृत्ति से आजमगढ़ पहचाना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने इस जनपद को जो विश्वविद्यालय देकर के इस जिले की पहचान को शिक्षा जगत में, क्योंकि एक जनपद शिवली अल्लाह नोमानी की धरती है, पंडित राउत संस्कृतियान की धरती है, हरिऔध जी की धरती है, ऐसी धरती को पुनः स्थापित करने का जो काम यह विश्वविद्यालय करेगा, जो शिक्षा जगत का ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसी रैली के उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है गांव घूम करके 13 तारीख को भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओमकार पांडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ के बारे में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आजमगढ़ और आजमगढ़ के लोगों का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री जी यह कहकर आजमगढ़ का अपमान न करें कि आजमगढ़ के नाम पर लोगों को बाहर में होटल और धर्मशाला में कमरे नहीं मिलते थे। आजमगढ़ को पहचान का संकट था। मुख्यमंत्री जी को आजमगढ़ का इतिहास पता नहीं है। आजमगढ़ क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। 1857 की क्रांति में आजमगढ़ 81 दिन आज़ाद रहा।
यह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। आजमगढ़ ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय तथा चंद्रमा ऋषि जी की तपोस्थली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पंडित राहुल सातवायन, आचार्य चंद्रबली, अल्लामा शिबली नोमानी, कैफी आजमी जैसे अनेक महान कवियों, साहित्यकारों, शायरों से आजमगढ़ की एक बड़ी पहचान है। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, मुबारकपुर की बनारसी साड़ियों से भी विश्व स्तर पर आजमगढ़ की पहचान है। आजमगढ़ वासियों को अपमानित करने का हक उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास की खोखली बातें करने वाली बीजेपी सरकार ने अब तक आजमगढ़ में विकास की एक ईंट तक नहीं रखी, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप बांटने में लगी है। मुख्यमंत्री जी को शायद यह पता नहीं कि कांग्रेस सरकार ने सन 1955 में आजमगढ़ में महुला गढ़मड़ जैसे बड़े बांध का निर्माण कराया। वैसा निर्माण तो दूर, उसकी मरम्मत कराने में भी गैर कांग्रेसी सरकारें सक्षम नहीं है। आजमगढ़ में चीनी मिल से लेकर बड़ी रेल लाइन, तमाम नहर, पुलों, सड़कों का निर्माण कांग्रेसी सरकारों ने किया। आजमगढ़ शहर में कई जगहों पर भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज कलमदवात पूजन के दिन चित्रांश महासभा ने तमसा योगी सुनील राय और समाजसेवी अरविंद चित्रांश के साथ वृहद पौधरोपण किया। बता दें कि वर्षों से चल रहे पौधरोपण के अनुरूप क्रम में लेखनी के देवता भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की याद में कमल दवात पूजन के दिन तमसा योगी सुनील राय और समाजसेवी अरविंद चित्रांश के साथ आजमगढ़ चित्रांश महासभा ने जनपद के कायस्थ बंधु तथा बाबा भौरनाथ वन एवं पुष्प वाटिका में फूलों के सैकड़ों पौधे द्वारा वृहद पौधरोपण करके पर्यावरण के प्रति सच्ची जन जागरूकता फैलाने में महामंत्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव और अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने अहम भूमिका निभाया। बाबा भौरनाथ वन एवं पुष्प वाटिका में पौधरोपण जीवन और समाज के लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज को याद करते हुए गुरुवर कौशल किशोर बालव्यास के मंत्र उच्चारण से जनपद के कायस्थ समाज द्वारा पूजन के साथ चित्रांश महासभा आजमगढ़ ने अपने तमाम सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ विधिवत पौधरोपण किया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव स्थित डी स्थान से पुलिस ने 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। शूटरों के पास से तमंचा, कारतूस, अपाचे वाहन और उस व्यक्ति की फोटो बरामद की गई जिसकी हत्या के इरादे से वह आए थे। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि अलीपुर निवासियों एवं गोंडा में तैनात दरोगा ने उन्हें एक व्यक्ति की हत्या के लिए 20,000 रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस ने बदमाशों के साथ की ही हत्या की सुपारी देने वाले दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग अलीपुर गांव के रहने वाले एवं कौड़िया गोंडा में तैनात दरोगा अखिलेश यादव के कहने पर अलीपुर गांव के रोहित की हत्या करने आए थे। इसके लिए दरोगा ने 20,000 रुपये दिए थे, जिससे तमंचा व कारतूस की व्यवस्था की गई थी। पकड़े गए शूटरों में दीनानाथ यादव, डफली यादव, देवेंद्र नाथ यादव गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र तुलसीपुर माझा गांव के निवासी हैं। दीनानाथ पर गोंडा जिले में पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कप्तान ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी दरोगा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के सेमरहा गांव के समीप शनिवार की भोर में घर से टहलने निकले युवक की पानी भरे गड्ढे में डूब जाने से मौत हो गई। इस घटना से मृतक के घर पर कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी रामलखन सरोज का 22 वर्षीय पुत्र अखिलेश प्रतिदिन की भांति शनिवार की भोर में घर से टहलने निकला था। सेमरहा गांव स्थित हाईवे के किनारे पानी भरे गड्ढे में डूब जाने से अखिलेश की मौत हो गई। सुबह पानी में दिखे शव के बारे में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। शव मिलने की जानकारी पाकर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मौत की पुष्टि होने पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली शहर व चौकी रोडवेज का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा थाना कोतवाली नगर तथा पुलिस चौकी रोडवेज का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस चौकी रोडवेज के ड्यूटी रजिस्टर व चौकी परिसर तथा बैरक की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। चौकी रोडवेज में नियुक्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई। रोडवेज परिसर एवं आसपास में यात्रियों की भीड़ के दृष्टिगत सतर्क ड्यूटी करने तथा चौकी परिसर में साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात थाना कोतवाली नगर का औचक निरीक्षण किया गया। थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर, पासपोर्ट रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, न्यायालय ऑर्डर बुक, टॉप 10 लिस्ट आदि अभिलेख चेक किया गया। महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर में शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण प्रभारी निरीक्षक को महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले प्रार्थना पत्र को महिला हेल्प डेस्क रजिस्टर में प्रतिदिन अंकित कराए जाने का निर्देश दिया गया। CCTNS कार्यालय का निरीक्षण कर समय से FIR लिखने तथा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण करने का निर्देश SP ने दिया। मालखाने में लंबित मामलों का निस्तारण करने तथा रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा
पंजीकृत कर विवेचना कराकर मुकदमे का निस्तारण किए जाने का उन्होंने निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उप निरीक्षक गण शस्त्र के खोलने व जोड़ने की कार्रवाई भी कराई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने पर उपस्थित पुलिस बल को क्षेत्र में भ्रमणशील होकर सक्रियता बनाए रखने तथा नियमित रूप से बैंक चेकिंग, एटीएम चेकिंग, रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने हेतु निर्देशित किया गया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी विधानसभा लालगंज की मासिक बैठक लालगंज के सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह में हुई आयोजित। लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव की अध्यक्षता में आज शनिवार को समाजवादी पार्टी विधानसभा लालगंज की मासिक बैठक लालगंज सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा कि आज भाजपा के शासनकाल में आम जनता त्रस्त है, महंगाई की मार से आम जनमानस बेहाल है। आगामी विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव है और 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने कहा कि मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। सभी सेक्टर प्रभारी साथी अपने बूथ प्रभारियों से मिलकर वोट बढ़ाने का काम अवश्य करें। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम 30 नवंबर तक चलेगा, इसलिए सभी इसको युद्ध स्तर पर लगकर करना आरंभ कर दें। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर मुद्दे पर विफल है। किसानों को बुआई के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही है, धान क्रय केंद्र पर ताले लगे हैं, जनता महंगाई से बेहाल है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, शिक्षा और रोजगार खत्म हो गए और सरकार अपनी पीठ जबरदस्ती थपथपा रही है। इसलिए आने वाला 2022 का चुनाव भाजपा बुरी तरह से हार रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। इस अवसर पर बसपा के विधानसभा अध्यक्ष विनोद गौतम और गणपत राजभर पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चंदा चौहान ने भी दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम को प्रेमनाथ पाठक, वसीम अहमद, विपुल राय, राजेश सरोज आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर शहीम अहमद, मुखराम यादव, रमन यादव, गोविंदा गौतम, पिंटू चौधरी, शाह आलम, तेरसू मौर्य, अमित कन्नौजिया, आलोक राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष कृपा शंकर चौहान, रामायण कन्नौजिया, साहब लाल यादव, विनोद यादव, मुन्ना सरोज, मनीष सिंह, महेश सोनकर, राजेश विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। एक श्रेणी जो है आज महंगाई से मर रही है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो। एक श्रेणी जो है दुखी है और एक श्रेणी जो है हमेशा सबसे परेशान है। हमने बोला भाई मैं आपका 10 साल तक सेवा की आपकी पार्टी, मैं बूथ पे क्या करता था, मैं 1300 जन बीजेपी को वोट अपने पूरे दिलाया था गाँव से। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन विधायक जी के सामने सभी जितने भाजपा के थे सब मेरे साथ में संकीर्त हो गए, सब ज्वाइन कर दिया। देवगांव में देर रात तक डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं ने किया सभी 35 समितियों द्वारा स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन। दीपावली के अवसर पर देवगांव क्षेत्र में स्थापित की गई सभी 35 प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार की देर रात तक पूरे धूमधाम के साथ कर दिया गया। आपको बता दें, देवगांव में मां काली युवा परिषद, अमर ज्योति क्लब, न्यू आज़ाद क्लब, मशहूर बादशाह क्लब, देवगांव परिवार, NLBC परिवार, नगर युवा परिषद, स्टूडेंट क्लब, महाशिवशक्ति दल, NBJC परिवार, दिव्य शक्ति दल, आदर्श युवा क्रांति क्लब सहित करीब 35 समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल बनाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित की गई थी। गुरुवार को दीपावली के मेले के बाद शुक्रवार की रात मूर्ति विसर्जन धूमधाम से शुरू किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में युवा डीजे की धुन पर थिरकते हुए पूरी बाजार का चक्रमण करते हुए प्रतिमा ले जाते देखे गए। लगभग 1 किलोमीटर के विसर्जन जुलूस में ढोल, नगाड़े, लाउडस्पीकर और डीजे की धुन के बीच विसर्जन स्थल ले जाया गया। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर आरती किए जाने के बाद प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया गया। इस मौके पर क्षेत्र के उत्साही युवक विभिन्न प्रकार की धुन पर थिरकते दिखाई दिए। देर रात तक विसर्जन कार्यक्रम संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
देवगांव में डीजे की धुन पर विसर्जन जुलूस में निकाली गई रंग बिरंगी झांकी रही आकर्षण का केंद्र, मरीजों के परिजनों की अटकी रही सांस। देवगांव में शुक्रवार की रात मूर्ति विसर्जन जुलूस काफ़ी धूमधाम से निकाला गया। ये धूम धड़ाका इतना रहा कि मरीजों के परिजनों की सांस अटकी रही कि कहीं कोई हादसा न पेश आ जाए। एक तरफ युवा तेज धुन में बजाए जाने वाले डीजे के साउंड पर थिरकते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ इस विसर्जन जुलूस में बाजार में रंगारंग झांकी निकाली गई, जिसमें शिव तांडव, राधा कृष्ण सहित कई झांकी न्यू आज़ाद क्लब के द्वारा प्रस्तुत की गई। जुलूस में युवा डीजे की धुन पर थिरक रहे थे और रंगारंग झांकी मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जहां डीजे की धुन में मस्ती में लोग नृत्य कर रहे थे, वहीं इन सब से अलग न्यू आज़ाद क्लब के द्वारा झांकी प्रस्तुत कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जिसकी लोगों ने सराहना की। सुरक्षा के मद्देनजर बाजार में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात देखी गई तथा कोतवाल मंजय सिंह बाजार में स्वयं भ्रमण करते हुए देखे गए। जुलूस के चलते बाजार में गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया तथा देवगांव बाईपास से छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन जारी रखा गया। कुल मिलाकर देवगांव की शानदार दिवाली और विसर्जन तो संपन्न हो गया और आमजन तथा प्रशासन ने राहत की सांस ली, लेकिन वृद्धों और मरीजों को तेज ध्वनि से बजाए गए साउंड से काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई। बाजारवासी सतीश वर्मा ने बताया कि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और तेज आवाज़ की वजह से उनके परिजनों की सांस अटकी रही कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए, क्योंकि डीजे की आवाज़ काफ़ी तेज रखी गई थी।